नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक सेंटेंस जो होता है, फिक्रा जो होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। गुड। द पार्ट विच नेम पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज सब्जेक्ट। वो हिस्सा जिस पर कोई नाम होता है, किसी शख्स का, किसी चीज़ का, किसी जगह का वो नाम होता है और उसके मुतल्लिक हमने आगे चलकर कोई बात करना होती है, तो वो वाला हिस्सा जो नेमिंग वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। वेल, नेक्स्ट देखिए, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो हिस्सा जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताता है, इस नाम के बारे में हमें कुछ बताता है, वो वाला हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। यस स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है असलम इज़ रीडिंग बुक। सेकंड सेंटेंस वी आर ऑल स्टूडेंट्स। और थर्ड सेंटेंस शी हैज़ अ कार। और फोर्थ सेंटेंस ओपन डोर। अब इसमें आपने जो गौर करना है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये मैंने एक्शनल वर्ब में से लिया है। दूसरा सेंटेंस मैंने नॉन एक्शनल वर्ब में से लिया है। तीसरा सेंटेंस मैंने पोजेशनल वर्ब में से लिया है। और चौथा हुक्मिया फिक्रा इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने लिया है। अब इसमें देखें, गौर करें, असलम इज़ रीडिंग अ बुक। असलम एक किताब पढ़ रहा है। अब असलम के बारे में ये बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि किताब पढ़ रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। वेल स्टूडेंट्स, अब दूसरा हमने नॉन एक्शनल सेंटेंस लिया है। इसमें देखें, वी आर ऑल स्टूडेंट्स, तो बात हो रही है वी के मुतालिक। अब यहाँ पर देखिए, वी एक नाउन था, यहाँ हमने एक प्रोनाउन लिया है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, हमने ये देखना है कि किसके मुतल्लिक बात हो रही है। तो वी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और बात हो रही है ऑल आर ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेडिकेट है। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। इसमें हमने पोजेशनल वर्ब लिया, हैज़ हैव पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, वो एक कार रखती है। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है शी के बारे में। तो शी हमारा सब्जेक्ट है। क्या बात हो रही है? हैज़ अ कार, एक कार रखती है। ये वाला हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें आपने जो अहम चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अमूमन वर्ब से पहले वाला हिस्सा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब और उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट होता है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, ओपन द डोर। इसमें अगर आप गौर करें तो ये हुक्मिया फिक्रा है, इसमें हुक्म है, दरवाज़ा खोलो। हुक्म वाले फिक्रों में किसके बारे में बात हो रही है वो नहीं लिखा होता, लिहाजा इसमें सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। यू को हम ओपन द डोर मीन यू ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलें। तो इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें सारा प्रेडिकेट ही होता है। फिर हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 में, ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स अ हर्मिट। यहाँ आपने थोड़ा सा गौर करना है। जब आप इसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप ऑफ द हिल, हिल की टॉप पर लिव्स रहता है, कौन रहता है? अ हर्मिट, एक हर्मिट। बात किसके बारे में हो रही है? हर्मिट के बारे में। तो अब अ हर्मिट यहाँ पर, तो यहाँ आपने बात नोट की
कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में हो, सम टाइम फ़िक्रे के आखिर में या दरमियान में भी हो सकता है। तो इस तरह से जब सेंटेंस लिखा जाता है तो अमूमन आपने देखा होगा कि राइटर्स लोग ब्यूटीफाई दी सेंटेंस के लिए, उसको सेंटेंस को खूबसूरत करने के लिए इस तरह करते हैं। सेम इसी तरह जब हम ये देखते हैं, अ बार्किंग साउंड हियर्स अ शीफर्ड, शीफर्ड गडरिया भौंकने की आवाज़, हियर्स सुनता है। तो अब हमारा किसके बारे में बात हो रही है? शीफर्ड के बारे में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर शीफर्ड है और ये हिस्सा हमारा प्रेडिकेट है। अब इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करना है। तो उसमें सिंपली सा तो है कि जिसके बारे में बात हो रही है। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो डेफिनेटली कोई ना कोई हु या विच हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है, और कोई रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस होता है नाउन की जगह हम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कोई रिप्लेस भी हो सकता है, यानी कि कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि पीछे हमने सेंटेंस में एक वी इस्तेमाल किया था जो कि प्रोनाउन था। होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसमें हमने ये चीज़ देखी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मखसूस किस्म के ही फ़िक्रे हों। जितने भी किस्म के फ़िक्रे हैं, अमूमन 4 किस्म के सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में होते हैं, तो उन चारों में से कोई भी आ जाए तो मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट है। इससे इररिलेवेंट कि वो किस किस्म का सेंटेंस है। एंजॉय किया होगा आपने, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इल्म की बात शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।